सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ी'i ज़ुनूबिना व तबीबि नुफ़ूसिना मौलाना मौला सक़लैन जद्दिल हसनैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ऐज़ान ग्राम कद्र, बुज़ुर्गान मिल्लत, मातमदारान सय्यदुश शुहदा, यकीनन सुबह से आप ज़िक्र अहले बैत, फ़ज़ाइल अहले बैत सुनते आ रहे हैं। अल्लाह का हबीब, अल्लाह का रसूल, मुरसल आज़म, ख़त्मी मर्तबत, जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो ताहा भी है, जो यासीन भी है, जो मुज़म्मिल भी है, जो मुद्दस्सिर भी है, वो हबीब इरशाद फरमा रहा है कि बेशक हुसैन चिराग हिदायत है और कश्ती नजात है। चूँकि चिराग का काम ये होता है कि अंधेरे में रोशनी देना। अब किसी को भी इस रोशनी में आना है तो फ़र्श हुसैन पे आ जाए, निजात याफ्ता हो जाएगा। इसीलिए पैगम्बर ने फरमाया कि इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजा। बेशक हुसैन चिरागे हिदायत है। रसूल ने हुसैन को किससे मुशाबहत दी? का चिराग से। हुसैन चिराग हैं, हिदायत के चिराग हैं। क्या कहा? हिदायत के चिराग है। अब सवाल ये होता है, या रसूल अल्लाह, अपने हुसैन को हिदायत का चिराग कहा, या रसूल अल्लाह हिदायत का सूरज कह देते, है ना, हिदायत का चांद कह देते, हिदायत के सितारे कह देते, क्योंकि सूरज रोशन होता है, पूरी दुनिया को रोशनी देता है। चिराग का क्या काम है? वो तो अंधेरे में रोशनी देता है। हिदायत का सूरज कह देते, सूरज पूरी दुनिया को रोशन करता था। हिदायत का चांद कह देते, रातों को रोशन होता है। सितारा कह देते, सितारे तो बहुत होते हैं। या रसूल अल्लाह, आपने ये सब ना कह करके ये क्यों कहा कि हिदायत का चिराग है? ये सब कह देते क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। सूरज, चांद, सितारे, ये सब कह देते। या रसूल अल्लाह, आपने ये क्यों नहीं कहा? ये क्यों कहा कि हिदायत के चिराग हैं? तो अजब नहीं, रसूल आवाज़ देंगे, ऐ नादान तुझे नहीं मालूम, ये सब के सब वो हैं जो अपने वक्त पे निकलते हैं और वक्त पे डूब जाते हैं, और जो डूब जाता वो हिदायत नहीं कर सकता है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जो डूब जाते हैं वो हिदायत नहीं करते। शायद इसी बिना पे पैगंबर ने फरमाया था, अभी आपने पहली मजलिस में सुना इसकी, कि एक चिराग से इंसान दूसरा चिराग जला सकता है। अब इमाम ने हर रास्ते पे, हर जगह पे एक चिराग जला दिया। अब जिसको भी हिदायत चाहिए उसकी रोशनी में आ जाए, निजात याफ्ता हो जाएगा। बुलंद तरीन सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। चिरागे हिदायत हैं और कश्ती नजात। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इमाम की सखावत को देखा, इमाम की करामत को देखा।
कि इमाम कितने बड़े सखी हैं, इमाम कितने बड़े करीम हैं और राह गुमराही के रास्ते से हटकर निजात के रास्ते पर आ गए। सिर्फ और सिर्फ एक इमाम की करामत को देखकर, इमाम की सखावत को देखकर गुमराही के रास्ते से हटकर निजात के रास्ते पर आ गए। आप देखिए एक वाकया इसी से मुत्तसिल सुनाता हूँ आपको कि देखिए इमाम कितने बड़े करीम हैं, इमाम कितने बड़े सखी हैं। चुनांचे मदीने में एक बच्चा रहता था। वाक़े को गौर से सुनिए और देखिए इमाम कितने बड़े सखी, इमाम कितने बड़े करीम हैं। एक बच्चा रहता था जो यतीम था और उसकी माँ बीमार हो गई थी। तो ये बच्चा अपनी माँ के इलाज के लिए मुआलिज के पास जाता है, हकीम के पास जाता है और हकीम यहूदी था। हकीम यहूदी था और वो बच्चा हकीम के पास जाता, जाने के बाद कहता है ऐ मुआलिज, ऐ हकीम, मेरी माँ का इलाज कर दे, क्योंकि मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है और बहुत ही ज़्यादा लागर हो चुकी हैं, उनका इलाज कर दे। तो हकीम कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी माँ का इलाज करे देता हूँ, लेकिन इलाज करने के लिए मुझे एक घोड़े का जिगर चाहिए। गौर से सुनिए, ये हकीम इमाम की करामत को आजमा रहा है कि एक घोड़े का जिगर चाहिए। का सुनो, वो घोड़ा कोई ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, वो घोड़ा हुसैन के पास मिलेगा। और ये भी सुनो, वो घोड़ा स्याह रंग का होना चाहिए। का अच्छा ऐसा है। वो बच्चा भागा भागा इमाम के पास जाता है। मौला का चाहने वाला था। मौला, मेरी माँ बीमार है, वाक़े को बयान करता है। मैं हकीम के पास गया, उसने ऐसा ऐसा बताया है और वो घोड़े का जिगर चाहिए। मौला मुझे दे दीजिए कि मेरी माँ ठीक हो जाए। चुनांचे हकीम ने वो तलब किया। तो मौला ने बिना कुछ सोचे समझे घोड़े को ज़िबा किया, जिगर निकाला, उस बच्चे को दे दिया। अब जब वो बच्चा हकीम के पास जाता है, कहता ये लो, अब मेरी माँ का इलाज कर दो। तो जब वो हकीम ने ये देखा, बहुत मुतासिर होकर, ये इतनी जल्दी इमाम ने घोड़ा ज़िबा किया, बिना कुछ सोचे समझे दे दिया। कहा नहीं, और मैंने गलती से कह दिया था स्याह, देखिए फिर आजमा रहा है, मैंने गलती से कह दिया था स्याह रंग के घोड़े का जिगर चाहिए, नहीं मुझे सुर्ख रंग के घोड़े का जिगर चाहिए। फिर ये बच्चा जाता है, कहता है मौला माजरत चाहता हूँ, गलती हो गई, मुझे तो सुर्ख रंग के घोड़े का जिगर चाहिए था। अब फिर इमाम ने बिना कुछ सोचे समझे घोड़े को ज़िबा किया और जिगर निकाला, उस बच्चे को दे दिया। फिर वो बच्चा भागा भागा हकीम के पास आता, आने के बाद कहता ये लो, अब तो मेरी माँ का इलाज कर दो। तो फिर हकीम देखता, बहुत मुतासिर होता है। कहा नहीं, ओ मैंने गलती से कह दिया था सुर्ख रंग के घोड़े का जिगर चाहिए, नहीं मुझे सफेद रंग के, देखिए ये आजमा रहा है इमाम हुसैन को, मुझे सफेद रंग के घोड़े का जिगर चाहिए। फिर वो बच्चा भाग के इमाम के पास जाता है, मौला फिर से माजरत चाहता हूँ, गलती हो गई, मुझे तो सफेद रंग के घोड़े का जिगर चाहिए था और आप मुझे सफेद रंग के घोड़े का जिगर दे दिए। फिर इमाम ने बिना कुछ सोचे समझे घोड़े को ज़िबा किया और जिगर निकाला, उस बच्चे को दे दिया। अब वो बच्चा इमाम के पास हकीम के पास जाता है, जाने के बाद कहता है ये लो, अब मेरी माँ का इलाज कर दो, अब तो मेरी माँ का इलाज कर दो। फिर जब ये हकीम देखता है तो बहुत मुतासिर होता। इसी तरह इमाम ने, रिवायतों में लिखा, इमाम ने 7 घोड़े ज़िबा किए और 7 घोड़े के जिगर उस बच्चे को निकाल कर दिए। जब हकीम ने ये देखा कि इमाम ने बिना कुछ सोचे समझे उस घोड़े को ज़िबा किया तो हकीम बहुत मुतासिर हुआ, वो मालिज बहुत मुतासिर हुआ और बाद उस बच्चे से कहता है कि मुझे किसी घोड़े के जिगर की जरूरत नहीं ना, मैं तेरी माँ का ऐसे ही इलाज कर दूंगा। चुनांचे उसने उसकी माँ का इलाज किया और वो इमाम के पास जाता है। जाने के बाद कहता है ऐ मौला, मैंने तो अभी तक सुना था आप कितने बड़े करीम हैं, आप कितने बड़े सखी हैं, अब मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया है, अब ईमान लाने से पहले चाहता ये हूँ मौला कुछ मौजिज़ा दिखा दीजिए। अब ये इमाम उस मुआलिज को उस जगह पे लेके जाते हैं जहाँ इमाम ने घोड़े ज़िबा किए होते। इमाम ने इशारा किया 2 उंगलियों से, सारे के सारे घोड़े जिंदा हो गए। शायद इसी बिना पे पैगंबर ने फरमाया था इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजा। सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो बहुत से कितने ऐसे अफराद हैं जिन्होंने इमाम की सखावत को देखा, इमाम की करामत को देखा और ईमान ले आए हैं। तो इसी बिना पे पैगंबर ने फरमाया ना कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजा। इस हदीस के मिज़ाक सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन आली मुकाम है। बेशक हुसैन हिदायत के चिराग हैं और कश्तिए नजात हैं। अल्लाह ने, रसूलुल्लाह ने हुसैन को हिदायत का चिराग कहा कि बेशक हुसैन हिदायत के चिराग हैं। अल्लाह ने भी इनकी नस्ल से 9 चिराग जलाए। अल्लाह ने इमाम हुसैन अली मुकाम की नस्ल से 9 चिराग जलाए।
जो सब के सब इल्म में बराबर थे, शुजाअत में बराबर थे, सखावत में बराबर थे, बलागत में बराबर थे। अल्लाह ने इनकी नस्ल से 9 चिराग जलाए जो सब के सब इल्म में बराबर, शुजाअत में बराबर, सखावत में बराबर, बलागत में बराबर का, इतने बराबर कि कोई तकी हुआ, कोई नकी हुआ, कोई अस्करी हुआ, कोई जवाद हुआ, कोई जाफर हुआ, कोई सादिक हुआ, कोई काजिम हुआ। कैसा क्यों? कि जब सब के सब इल्म में बराबर हैं, शुजाअत में बराबर हैं, सखावत में बराबर हैं, बलागत में बराबर है, जब सब के सब बराबर, तो ऐसा क्यों कि कोई जवाद है? सवाल है ना, ऐसा क्यों? कोई जवाद हुआ, कोई तकी हुआ, कोई नकी हुआ, कोई अस्करी हुआ, कोई काजिम हुआ, कोई सादिक हुआ, कोई मूसा। ऐसा क्यों? का सुनो, जिसका जैसा जमाना था उसने उस जमाने में अपने उस हुनर को साबित किया। अब आप तवज्जो कीजिए, इमाम अली का जमाना इल्म शुजाअत का जमाना, इमाम अली ने इल्म शुजाअत का मुजाहरा किया। इमाम हसन का जमाना सुलह आश्ती का जमाना था, इमाम हसन ने सुलह आश्ती को आश्कार किया। इमाम हुसैन ने सब्र इस्तिक़लाल के अदीमुन नज़ीर मिसाल पेश की। इमाम सज्जाद ने इबादत और रियाजत को बुलंदी तक पहुँचाया। इमाम मोहम्मद बाकिर ने इल्म की ग्रोह को खोला। इमाम जाफर सादिक ने सच्चे होने का कलमा पढ़वाया। इमाम मूसे कादिल में इल्म हिल्म का मुजाहरा किया। इमाम मोहम्मद तकी ने ईमान के तकवे को मेराज पर पहुंचाया। इमाम मोहम्मद नकी ने साफ़ो सुथराई का मुजाहरा किया। इमाम हसन अस्करी ने बताया, देखो हमारे पास नुमाइंदी फौज है, हम चाहे तो बादशाह वक्त पर मरूब आ सकते हैं, और इमाम ज़माना आज भी हमारी हिदायत कर रहे हैं, और जब तक अल्लाह चाहेगा तब तक हिदायत के बार को अपने कांधों पर लिए रहेंगे। बुलंद तरीन सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये है जिसका जैसा ज़माना, उसने उस ज़माने में अपने उस हुनर का मुजाहरा किया। का क्या दलील है कि सब के सब इल्म में बराबर होते हैं, शुजाअत में बराबर होते हैं, सखावत में? भाई कोई दलील दो तभी तो हम इस बात को माने। का सुनो दलील, 8वें इमाम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, बस आखिरी वाक़या, उसके बाद मसाइब से रब्त हो जाऊँगा। आखिरी 8वें इमाम का ज़माना है और एक शख्स ने ख्वाब में देखा। कैसे? देखिए, सब इल्म में बराबर हैं, सारे के सारे इमाम इल्म में बराबर। 8वें इमाम का ज़माना है, एक शख्स ने ख्वाब में देखा कि रसूल खुदा मेरे ख्वाब में तशरीफ़ फरमा है। मेरे ख्वाब में रसूल खुदा आए हुए हैं और वो रसूल खुदा मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है। तो मस्जिद में रसूल खुदा तशरीफ़ फरमा है। ये शख्स मस्जिद में जाता है। जाने के बाद क्या देखता है कि रसूल खुदा बैठे हुए हैं। ख्वाब देख रहा है, रसूल खुदा बैठे हुए हैं और बगल में तश्त में खजूरें रखी हुई हैं। चुनांचे ये करीब जाता है, सलाम करता है, जवाब सलाम मिलता है और ये कहता है, या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के हबीब, कुछ इनायत कीजिए। देखिए कैसे सब इल्म में बराबर हैं, कुछ इनायत कीजिए, कुछ अता कीजिए। रसूल खुदा ने एक मुश्त खजूर उठाई, उठाने के बाद उसको दे दी। अब जब इसने मुश्त को खोला, देखा तो उसमें 18 निकली। पूरी सुनिए, तवज्जो से सुनिए इस वाक़े को। उसमें 18 निकली। अब ये परेशान हो गया, या रसूल अल्लाह, ऐ खुदा, मेरी ज़िंदगी के 18 दिन बचे हैं, या 18 महीने बचे हैं, या 18 साल बचे हुए हैं, या 18 हफ्ते एक सोच रहा है, कुछ भी हो सकता है। ख्वाब की ताबीर अपने मन से सोच रहा है कि क्या हो सकता है कि रसूल अल्लाह ने 18 ही खजूरें दी हैं। अब ये परेशान हो जाता है। वाक़े को कई दिन गुजर गए। अब ये एक बार फिर मस्जिद में तशरीफ़ ले जाता है। जाने के बाद क्या देखता है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम वैसे बैठे हुए हैं जैसे ख्वाब में रसूल खुदा, और बगल में तश्त में खजूरें वैसी ही रखी हुई हैं जैसे मैंने ख्वाब में देखी थी। अब ये जाता है, जाने के बाद देखता है और कहता है, सलाम करता है। सलाम के बाद कहता है कि मौला, कुछ इनायत कीजिए, कुछ अता कीजिए। तो इमाम ने भी एक मुश्त खजूर उठाई, उसको दे दी, और जब गिनी तो 18 निकली। एक मरतबा ये कहता है, मौला कुछ और दे दीजिए, कुछ और इनायत कीजिए। मेरे मौला ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं दे सकता। मेरे मौला ने क्या जुमला कहा पता है? मेरे मौला ने कहा, अगर तेरे ख्वाब में मेरे जद रसूल खुदा ने ज्यादा दी होती तो मैं देता। का इसका मतलब ये है, जैसा पहला होता है वैसा दूसरा होता है, जैसा दूसरा होता है वैसा तीसरा होता है, जैसा तीसरा होता है, यानी कि ये 14 के 14 बराबर होते हैं। इसीलिए पैगंबर ने फरमाया, अव्वल न मोहम्मद, औसत न मोहम्मद, आखिर न मोहम्मद,
वकुल्लुना मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद हैं। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हम सब के सब मोहम्मद हैं। हम इल्म में बराबर हैं, हम शुजाअत में भी बराबर हैं, हम सखावत में भी बराबर हैं और हम बलागत में भी बराबर हैं। चूँकि वक्त कम है और भी मजलिसें होना है, लिहाजा आज मुहर्रम की 4 तारीख़ है और मुसलसल आप मसाइब सुनते आ रहे हैं कि यही वो तारीख़ है कि जिस तारीख़ में इमाम को पानी लेने पर मजबूर कर दिया गया कि अब इमाम दरिया से पानी नहीं ले जा सकते। ये 4 तारीख का ही दिन था कि जिस दिन पहरे लगा दिए गए कि अब से कोई भी ख़याम हुसैनी से आकर पानी नहीं ले जा सकता था। ये 4 मुहर्रम की तारीख़ थी। 4 मुहर्रम से पानी बंद हुआ, 10 मुहर्रम तक इमाम ने पानी नहीं पिया है, 4 मुहर्रम से। लिहाजा मेरा दिल चाहता है कि मैं मसाइब पढ़ूँ उस सईफ़ा का जिसका नाम उम्मे सलमा है। जब इमाम मदीने से रुखसत हो रहे थे, काफ़िला तैयार हो गया, रवाना होने लगा। एक मर्तबा उम्मे सलमा जो ज़ौजे रसूल में से हैं, और जब इमाम हुसैन मदीने से करबला की तरफ जाने लगे तो एक मर्तबा उम्मे सलमा करीब आती हैं। आने के बाद कहती हैं, बेटा हुसैन, ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे फ़र्जंद, कहाँ जा रहे हो? अजब जुमला कहते इमाम हुसैन। कहते नानी अम्मा मैं इराक़ के सिमत जा रहा हूँ। कहे बेटा इराक़ के सिमत ना जाओ, मैंने तुम्हारे नाना से सुना था कि एक रोज़ मेरा लाल हुसैन इराक़ के सिमत शहीद कर दिया जाएगा। नानी अम्मा, अरे बेटा हुसैन वहाँ ना जाओ। कहना नहीं नानी अम्मा, मशीयत खुदा इसी में है, रज़ाए खुदा इसी में है कि मैं वहाँ पे जाऊँ और शहीद हो जाऊँ। एक मरतबा उम्मे सलमा कहती है, बेटा हुसैन अच्छा जा तो रहे हो, अच्छा मुझे ये बता दो। एक मरतबा इमाम हुसैन कहते हैं, नानी अम्मा क्या आप मेरे कत्लगाह की ज़ियारत करना चाहती है? एक मरतबा उम्मे सलमा कहती है, हाँ बेटा कत्लगाह की ज़ियारत कराओ। एक मरतबा इमाम ने ज़मीन को इशारा किया, ज़मीनें पस्त हुई, अर्ज़े करबला बुलंद हुई। अब अर्ज़े करबला का बुलंद होना था, इमाम ने इशारा किया, ऐ नानी अम्मा ये जगह देख रही हैं, यहाँ पे मेरा दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर शहीद किया जाएगा। ऐ नानी अम्मा ये जगह देख रही हैं, यहाँ ज़ुहैर इब्ने कैन शहीद किए जाएंगे। ऐ नानी अम्मा ये जहाँ देख रही हैं, यहाँ एक दिन का मेहमान हुर शहीद किया जाएगा। ऐ नानी अम्मा ये जगह देख रही हैं, जहाँ मोहम्मद के लाशें होंगे। ऐ नानी अम्मा ये जगह देख रही हैं, जहाँ मेरा जवान बेटा अली अकबर होगा, सीने पे बर्छी खाए एड़ियाँ रगड़ रहा होगा। ऐ नानी अम्मा ये जगह देख रही हैं, जहाँ कासिम होगा उसके लाश के टुकड़े होंगे। ऐ नानी अम्मा ये जगह देख रही हैं, जहाँ मेरा भैया अब्बास होगा, दोनों बाजुओं को कटाए हुए होगा। ऐ नानी अम्मा ये जगह देख रही हैं, जहाँ आपका लाल हुसैन होगा, शिमर का कुंद खंजर होगा, तरोसन में जुदाई कर रहा होगा। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे सैयद शुहदा के। आज़ादारो, एक मर्तबा उम्मे सलमा ने कहा, अरे बेटा हुसैन जा तो रहे हो, लेकिन मुझे इतना बता दो तुम शहीद हो जाओगे, मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम शहीद, बस आखिरी बात मैंने ख़त्म कर दिया मसाइब, मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम शहीद हो गए हो? एक मरतबा इमाम हुसैन ने अर्ज़े करबला से एक मुश्त खाक उठाई, खाक उठाने के बाद उम्मे सलमा को दे दी। नानी अम्मा ये खाक लीजिए और ये याद रखिएगा, जब तक ये खाक रहेगी समझिएगा आपका लाल जिंदा है, जब ये खाक खून में तब्दील हो जाए जान लीजिएगा आपका हुसैन इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब उम्मे सलमा ने उस खाक को लिया, एक शीशी में रख लिया। अब रोज सोते वक्त एक मरतबा उस खाक को देख लेती थी, बड़ा इत्मीनान मिलता था कि हाँ अभी खाक है, बहुत सुकून मिलता था, अभी खाक है, इसका मतलब मेरा हुसैन जिंदा है। अगला दिन आता था, सुकून मिलता था, देखती थी खाक है, अभी मेरा लाल हुसैन जिंदा है। अगला दिन आता था, फिर देखती थी खाक है, अभी मेरा हुसैन जिंदा है, बड़ा सुकून मिलता था कि अभी मेरा हुसैन जिंदा है। एक मरतबा उम्मे सलमा सोई हुई होती है, ख्वाब में रसूल खुदा आते हैं, अरे उम्मे सलमा तुम सो रही हो, वहाँ मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया। अब जो उम्मे सलमा ने शीशी पे निगाह देखी तो क्या देखा? खाक नहीं बल्कि खून उबल रहा है। उम्मे सलमा समझ गई मेरा लाल हुसैन करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा
प्यासा शहीद कर दिया गया। वाह हुसैना वाह मदीना वाह मुसीबता अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन व